3-4 बार सर ने बताया, उसके बाद मैंने सेट ऑन कर दिया। ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कर सकता है। तो पैसा कम लगता है ना, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये लोग सिखाएंगे भी बहुत कम। मोबाइल रिपेयरिंग के काम में वही लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के पार्ट रिपेयर कर सकते हैं जिनको मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आजकल मोबाइल रिपेयरिंग के काम में वो लोग सबसे ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के पार्ट रिपेयर कर सकते हैं जिनको आईसी रिपोल करना अच्छे से आता हो। क्योंकि जितने भी सेक्शन हैं मोबाइल के अंदर, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन है, चाहे वो चार्जिंग का है, चाहे वो ब्लूटूथ वाईफाई या बैकलाइट का है, तो इन सभी सेक्शनों के अंदर जो ये आईसियाँ लगी हुई हैं, तो इन आईसियों को कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई लाइन सीपीयू से ही आ रही होती है। और जो टच होती है मोबाइल की, टच हो गई और डिस्प्ले तो है ही दोस्तों, तो इनको भी एक्टिव करने के लिए कोई ना कोई सिग्नल और कोई ना कोई लाइन सीपीयू से आती है। तो किसी भी सेक्शन में कोई फॉल्ट आ जाने पर सीपीयू का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, सीपीयू एक बड़ी आईसी होती है और इस आईसी में क्या होता है दोस्तों, सारा ज़्यादातर काम इस आईसी के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो मोबाइल क्योंकि ज़्यादा देर तक यूज़ करने पर हीटिंग भी होता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जो मेन आईसी है वो ड्राई हो जाती है, या फ़ोन गिरता है तो ड्राई हो सकती है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं सीपीयू के ड्राई होने के। तो सीपीयू के ड्राई होने के बाद किसी भी सेक्शन का कोई भी सिग्नल ब्रेक हो सकता है, कोई लाइन ब्रेक हो सकती है। तो इसीलिए हमें सीपीयू को रिबॉल करना पड़ता है। दोस्तों, ख़राब तो नहीं होती है, लेकिन सीपीयू को रिबॉल करना पड़ता है। हाँ, रिबॉलिंग करते हुए अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता तो आईसी ख़राब भी हो जाती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट सीखने आते हैं, तो इन स्टूडेंट्स को रिबॉलिंग की प्रैक्टिस हम करवाते हैं। और जैसा आप यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी रिबॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरुआत में छोटी आईसीयों से करते हैं, जैसे जैसे हाथ साफ होता है तो बड़ी आईसीयों पर भी जाते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये हमारे 10 फरवरी के बैच में आए हुए स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट से। आपको तो पता ही है दोस्तों, आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारी आप पहले से ही वीडियोस देखते रहते हैं, तो आप जानते ही होंगे हर महीने नया बैच शुरू होता है। तो ये जो बैच है, ये जो मोबाइल रिपेयरिंग जो ट्रेनिंग जो चल रही है, वो 10 तारीख की शुरू हुई थी और आज तकरीबन 20 तारीख हो गई है। और 10-12 दिन में हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा है। तो यहाँ पर सब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए सर से पूछते हैं क्या कुछ आज सिखा रहे हैं वो, उनको कैसा, स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ तक क्लास हो चुकी है स्टूडेंट की। और आज जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे रिबॉलिंग की जो है प्रैक्टिस चल रही है। जी सर। तो कोई जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो क्योंकि हम फ्रेशर का ही पहले पूछेंगे आपसे, क्योंकि फ्रेशर अगर सही से काम कर रहे हैं तो फिर जो पहले से काम जानते हैं तो उनके लिए तो और आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप बताओगे क्या क्या अब तक इनको सीख चुके हैं ये, और अब ये आईसी रिबॉलिंग में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टूडेंट। सर, इनका काफ़ी सारा टॉपिक इनका क्लियर हुआ है ये इन दिनों में। तकरीबन 10 दिन के आसपास हो गए हमारी क्लास लगते हुए। इसमें जब माइक्रो लेवल पे काम हो रहा था हमारा, कोई भी कनेक्टर हम लगा रहे थे या कोई भी जैक लगा रहे थे, तो उसमें जो फ्रेशर हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो डीमोटिवेट हो रहे थे कि ये काम तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कर सकता है। लेकिन बाद में जब उन्होंने प्रैक्टिस करा ना, तो सर वो लगा दिया उन्होंने। प्लास्टिक कनेक्टर भी लगाए, जैक भी लगाया उन्होंने, माइक्रो जंपर भी लगाया, और अब आईसी रिबॉलिंग की क्लास चल रही है। आज पहला दिन है, तो आज थोड़ी दिक्कत हो रही है स्टूडेंटों को, लेकिन हमने बहुत स्टूडेंटों को बताया, कितनों ने सेट ऑन करा है। तो स्टार्टिंग में तो जो फ्रेशर रहते हैं या कोई भी एक्सपीरियंस वाला रहता है, दिक्कत का सामना तो उनको करना ही पड़ता है। लेकिन जब उनको उनकी गलती बताई जाती है और जब उसको समझ के वो सुधार करते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क मिलता है, तो उससे चेंजेस मिलते हैं। तो जैसे जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई ये हमसे नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस बंदे का ही काम है, तो उनको कैसे मोटिवेट करा आपने? वो हमने उनको बस यही समझाया कि देखो, कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा खिलाड़ी या कोई भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो जन्म से एक्सपर्ट नहीं बनता। वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। अगर हम उस मेहनत को ही छोड़ देंगे, अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम मेहनत करने से ही पीछे भागेंगे, हम उस चीज़ को कैसे सीख पाएंगे। जैसा भी सर ने बताया कि भाई के स्टार्टिंग में आपने जब काम करा तो आपसे हो नहीं रहा था,
तो आपको ऐसा लगा कि ये मुझसे होगा ही नहीं, आपसे ऐसा लगा था, आपको महसूस हुआ था जी ऐसा? सर, शुरू में तो बुझा रहा था सर कि मुझे से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह सर बता रहे हैं उस तरह लगता है कि हो जाएगा। अच्छा, तो आपने करके प्रैक्टिस करी जैसे, जी सर। जो काम नहीं हो रहा था अब होने लगा आपसे काम? जी सर, पहले नहीं हो रहा था वो अभी हो रहा है और भी आगे होगा अब अभी। तो जो विचार बदले आपके अब। जी, पहले नहीं लग रहा था होगा, लेकिन अब होने के चांस है, जो हो जाएगा पूरा। अच्छा अच्छा, तो भैया चांस तो तभी रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। जी तो आप प्रैक्टिस में मन लगाओ, अपने आप को मोटिवेट रखो, और बल्कि इनके लिए भी, हमारे सभी स्टूडेंट के लिए यही सलाह है कि अगर आपको लगता है कि आज जो काम नहीं हो रहा, तो जब तक ना हो उसको प्रैक्टिस करते रहो। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा। है ना? आज ही तो ना हमें सीख के जाना है, अभी हमें और टाइम देना है इसके अंदर। जैसा कि सर ने बताया कि भाई कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी थे कि जिनको शुरू में एक बार काम किया तो नहीं हुआ, तो वो डिमोटिवेट हो गए, वो सोचे कि भैया ये हमसे नहीं होगा। तो अब आपको भी ऐसा लग रहा था उसमें? यस सर, ऐसा लग रहा था। एक टाइम ऐसा आया है कि हमें लग रहा था कि हम इस लाइन में कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से परम सर ने सिखाया जी। और जो उनका बताने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और हमें लग रहा था कि हम रिवॉल्विंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर ने कुछ टेक्निक ऐसी बताई हैं, प्रैक्टिस करवाई हमसे ऐसी, जिससे अब हम बेहतर कर पा रहे हैं। जी, इसको और भी बेहतर आप ऐसे ही बना सकते हो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे और सर की जो भी डायरेक्शन है उन पे चलोगे। सर जैसा कहेंगे वैसे आप काम करते रहना। यस सर। ठीक है, बिल्कुल आप बढ़िया सीखोगे, 100% सीखोगे। ठीक है, बस किसी काम को ये मत समझना कि हमसे होगा नहीं। भैया जो काम नहीं होगा तो बोलोगे कैसे नहीं होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। यस सर। आज नहीं हो रहा, थक गए, परेशान हो गए, छोड़ दो, कल फिर करने बैठ जाओ, कभी तो होगा, बिल्कुल। है ना? तो आप सबके लिए यही बात है हमारी तरफ से कि अगर आज कोई काम नहीं हो रहा तो आप आज भले ही आप परेशान हो, छोड़ दो आज, कल फिर से उस काम को कंटिन्यू कर लो। आपको भी ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत मुश्किल काम हमने पकड़ लिया है, इससे अच्छा हम कोई और काम कर लेते हैं, और दूसरा काम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? ऐसा तो मैंने सोचा था, उस टाइम ऊपर गया था, मैंने कहा एलईडी का। अच्छा, एलईडी में थोड़ा बड़ा बड़ा सब चीज़ होता है, इसलिए फिर मोबाइल में सब छोटा छोटा होता है। आपको पता है मोबाइल हर आदमी के जेब में होता है, एलईडी सबकी जेब में नहीं होती है। चक्कर है सर। एलईडी से हो गई तो ख़राब हो गई, लेकिन मोबाइल तो कभी भी ख़राब हो जाते हैं, हैं? तो भैया एक घर में 4 मेंबर है तो 4 मोबाइल हैं। एलईडी कितनी है? एक ज़्यादा काम किसका आएगा मार्केट में? मोबाइल का है। हाँ, वो अलग बात है। देखो मंदा तेज़ी चलती रहती है हर लाइन में, तो इसलिए ज़्यादा हुनर रहेंगे तो जब एलईडी का काम मंदा हो तो मोबाइल का तो एलईडी का। हुनर कभी बेकार नहीं जाता। तो जो आपको डिमोटिवेशन हो रही थी तो अब वो ठीक हो गया, आप लग रहा है आपको काम कर लोगे? हाँ। कर लेंगे? शाबाश, वेरी गुड। कैसे चल रहा है आपका? 1 नंबर सर, काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ? जी जी जी, जितना अच्छे से समझाते हैं सर। मैं पहली बार आईसी का काम छेड़ा था, 3-4 बार सर ने बताया, उसके बाद मैंने सेट ऑन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट सीपीयू से आते हैं और जो बेसिक शुरुआत है वो इसी आईसी से होती है। और कैसे हो आप? ठीक, कहाँ से आए हो? यूपी से सर, बलरामपुर जिला। अच्छा, पहले कभी आईसी रिवॉल्व किया था? नहीं सर। आज फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि भाई इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप यहीं पे क्यों आए? सर यूट्यूब पर वीडियो देखता था इधर का, तो इधर अच्छा लगा तो सर इधर ही आया। पैसा भी कम लगता था। तो पैसा कम लगता है ना, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये लोग सिखाएंगे भी बहुत कम। नहीं नहीं सर, सिखाते हैं, पूरा सब कुछ सिखाते हैं। हाँ भैया, अपना पैसा बचा के अपना टूल वूल खरीद लो ना। जब सीखना ही जो है तो उसी कम पैसों में जब ज्ञान मिल रहा है तो ले लो, ओके, बचा हुआ पैसे का टूल लो, है ना? चलो सब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिस करने देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और अब इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं। अब हम बाद में इन्हीं स्टूडेंट के साथ आपके सामने फिर से आएंगे वीडियो लेकर के, क्योंकि जब इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उस समय पे एक वीडियो बनाएंगे। और हमारा अगला बैच 17 तारीख को है, अगले महीने की 17 मार्च से, होली के बाद। तो होली के बाद आप सीखने का अभी सोच रहे हैं हाल फिलहाल में, तो आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे, उस पर कॉल कर सकते हैं और उसमें पूरी जानकारी कोर्स की ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।